जैसे कि हम जानते हैं कि मनुष्य को अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, वो है गहनों की। उसी प्रकार भाषा की सुंदरता को बढ़ाने वाले साधन अलंकार कहलाते हैं। ये हमारे मन के भावों को सरल बना देते हैं। अलंकार के दो भेद हैं, एक शब्द अलंकार, दूसरा है अर्थ अलंकार। इस वीडियो में हम आपको अर्थ अलंकार के बारे में बताएंगे। अर्थ को अलंकृत करने वाले शब्द अर्थ अलंकार कहलाते हैं। जैसे कि ये शब्द से ही पता चल गया हमें, अर्थ को अलंकृत करने वाले शब्द अर्थ अलंकार कहलाते हैं। जैसे मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, कवि ने इसमें बसंत ऋतु के आगमन पर उसकी शोभा तथा सज धज का वर्णन महंत की सवारी के साथ करते हुए काव्य में सौंदर्य तथा चमत्कार उत्पन्न किया। अर्थ अलंकार के भेद: उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीयकरण अलंकार। सबसे पहले हम उपमा अलंकार के बारे में बताएंगे, जहाँ दो वस्तुओं में स्पष्ट भिन्नता रहते हुए भी दो वस्तुएं अलग अलग हैं, लेकिन किसी गुण के कारण उनमें समानता दर्शाई जाए, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। उपमा अलंकार के चार अंग हैं: उपमाएं, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए, साधारण धर्म जिसमें गुण के कारण तुलना की जाए, वाचक शब्द जिन शब्दों की सहायता से तुलना की जाए, जैसे सा, सी, तुल्य, सम आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। उपमेय क्या है? जिसकी तुलना की जाए, किसकी? सीता के मुख की, तो ये क्या है? उपमेय। उपमान क्या हो गया? किसके साथ की है? चंद्रमा के साथ। उपमान क्या हुआ? चंद्रमा। गुण क्या है दोनों में? सुंदर। साधारण धर्म क्या हुआ? सुंदर। वाचक शब्द क्या है? एक शब्द के साथ यू प्रयोग किया है कि सीता का मुख चंद्रमा के समान। समान क्या है? वाचक शब्द। अब हम दूसरे अलंकार के बारे में, रूपक अलंकार। ये किसका है? अर्थ अलंकार का भेद। रूपक अलंकार काव्य में जहाँ दो वस्तुओं में अभेद दिखाया जाए, कोई अंतर नहीं होता दोनों वस्तुओं में, अर्थात दोनों में कोई अंतर नहीं, वहाँ रूपक अलंकार होता है। नंबर 1 पे चरण कमल बंदो हरि राय, यहाँ चरण और कमल में कोई अंतर नहीं है, एक समान है, दो वस्तुओं में अभेद दिखाया है। दूसरे उदाहरण के जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, यहाँ चंद्रमा और खिलौने में कोई अंतर नहीं है, तो ये क्या है? रूपक अलंकार। तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में जिसकी तुलना की जाए, उपमा जिससे तुलना की जाए की संभावना होती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस अलंकार के वाचक शब्द हैं मनु, मानो, जनु, मन हो। उदाहरण: सोहत ओढ़े पीतपट, पीतपट पीले वस्त्र, साम सलोने गात, श्री कृष्ण सलोने सुंदर शरीर, मनहु नील मणि सैल पर, आतप पर्यो पर भात। इन पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना है, श्री कृष्ण के सुंदर श्याम शरीर में नीलमणि पर्वत की और उनके शरीर पर शोभ्यमान क्या है? पीतपट, पीले वस्त्र में सुंदर जो है पीला वस्त्र में प्रभात की, सुबह की धूप की मनोरम संभावना की गई है, तो ये क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार।
चौथा है अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु का, चाहे वो व्यक्ति हो या वो वस्तु हो, उसको थोड़ा सा है उसके बारे में बताया लेकिन हम उसके बारे में बढ़ा चढ़ा कर बात करते हैं, तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु का बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार। हनुमान की पूंछ में लगन न पाए आग, सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। कहता यहाँ पर पूंछ में आग लगी नहीं, परंतु सारी लंका जल गई, सारे राक्षस भाग गए। अर्थात यहाँ पे काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर बात को बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया है, तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग होता है। पांचवा है मानवीकरण अलंकार, जहाँ जड़ प्रकृति पर हमारी अपनी मानव की भावनाओं की क्रियाओं का आरोप हो, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे मेघ आए, जड़ प्रकृति, मेघ आए बड़े बंठन के समर के, यहाँ पर बादलों को अतिथि के रूप में बताया गया है। दूसरे क्या है उदाहरण जिसमें मानवीयकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है, सागर के उर पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान। लहरों को स्त्री के रूप में बताया गया है, तो ये क्या है मानवीयकरण अलंकार। ये इस प्रकार हम कहते हैं कि अर्थ को अलंकृत करने वाले शब्द जो हैं अर्थ अलंकार हैं। धन्यवाद।